हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रेव मोटिव में। भगवान हर मनुष्य को उसके भाग्य अनुसार ही देता है, लेकिन मनुष्य का ऐसा स्वभाव होता है कि वह इस बारे में सोच के परेशान होता रहता है कि उसके बिना उसके परिवार का क्या होगा। भगवान ने हर मनुष्य को इस दुनिया में किसी दूसरे मनुष्य के ऊपर निर्भर रहने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि हर मनुष्य का अपना अपना भाग्य होता है और उसको उसके भाग्य के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। इसलिए ये चिंता करना कि मेरे बिना मेरे परिवार का क्या होगा, ऐसी चिंता करना व्यर्थ है। आइए एक स्टोरी से समझते हैं कि आखिर हमें इस प्रकार की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक परिवार के मुखिया को यह अभिमान हो गया था कि उसके बिना उसके परिवार का गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि घर में वो ही अकेला इंसान था जो कमाता था। एक दिन गांव में एक महात्मा आए थे। वह आदमी भी महात्मा की बातों को सुनने के लिए चला गया। वह महात्मा सभी को बता रहे थे कि इस दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभिमान करते हैं कि उनके बिना उनका परिवार और समाज रुक जाएगा। भगवान सभी को उनके भाग्य के अनुसार देता है। महात्मा की बात खत्म होने के बाद सभी लोग वहां से चले गए। वह आदमी महात्मा के पास जाकर बोला, मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। मैं जो कमा कर लाता हूँ उसी से मेरे परिवार का गुजारा होता है। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। महात्मा ने कहा कि तुम गलत सोचते हो। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान को उसके भाग्य के अनुसार ही मिलता है। यह सुनकर वह आदमी बोला, मैं इस बात को नहीं मानता। महात्मा ने कहा कि तुम ऐसा करो कि बिना किसी को बताए कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ और फिर तुम अपने आप ही देख लेना कि तुम्हारे बिना कोई काम रुकता है या नहीं। उस आदमी ने ऐसा ही किया और वह कुछ दिनों के लिए शहर चला गया। उसके जाने के बाद उन महात्मा ने गाँव में यह बात फैला दी कि उस आदमी को शेर ने अपना शिकार बना लिया। जब पूरे गाँव में यह बात फैल गई तो उसके परिवार की मदद के लिए गांव के लोग आगे आए। उस आदमी का एक बेटा था जिसे एक सेठ ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। उसकी एक बेटी भी थी। सभी गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी भी करवा दी और कुछ दिनों के बाद सब वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। एक रात को चुपके से वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि सभी लोग बहुत ही खुश थे और सुखी जीवन जी रहे थे। उस व्यक्ति ने अपने परिवार से माफी मांगी और कहा कि मैं गलत था, आज मेरा घमंड चूर चूर हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता।